अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों 30 मार्च 1939 को एक कॉमिक बुक में एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ। इसका नाम बैटमैन था। इस कैरेक्टर को एक आर्टिस्ट बॉब कैन ने बनाया था। इस कैरेक्टर को राइटर विल फिंच ने लिखा था। आज इसी बैटमैन को हम सब जानते हैं। बैटमैन की कहानी ये एक अमीर आदमी था जो कि एक शहर गोथम सिटी में रहता था और अपने माँ बाप के कत्ल की वजह से क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ रहा है। इसके बाद बैटमैन की फिल्म आना शुरू हो गई और देखते ही देखते ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों अब ज़ाहिर सी बात है कि बैटमैन एक फर्जी करैक्टर है। ऐसा कोई इंसान हमारी दुनिया में मौजूद नहीं था और ना ही है, लेकिन बैटमैन के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिनको ध्यान में रखकर शायद इस करैक्टर को बनाया गया हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटमैन एक शहर गॉथम सिटी में रहता है, लेकिन ये शहर क्या असल में एग्जिस्ट करता है? इसके लिए हमें चलना होगा यूके। यूके में इंग्लैंड में एक गांव है जिसका नाम गोथम है। ये गांव इंग्लैंड के एक शहर लंगटिंगम के साथ मौजूद है। एक इंतहाई खूबसूरत और पुरस्कून गांव। दोस्तों दरअसल यही वो गांव है जिसको बैटमैन की कहानी में दिखाया गया है। लेकिन यही गांव क्यों? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों 13वीं सदी में इंग्लैंड के बादशाह किंग जॉन ने इस गांव के करीब एक हंटिंग लॉन्च बनाने का फैसला किया। इसने इस जगह शिकार खेलने आना था। इसने इसी हंटिंग लॉन्च में रुकना था। लेकिन दोस्तों गोथम गांव के ये लोग बात सुनकर खुश नहीं थे। दरअसल इस गांव के आसपास सड़कें तमीर होना शुरू हो गई क्योंकि किंग जॉन ने यहाँ आना था। इसका मतलब था कि गांव के लोगों को अब टैक्सेस पे करना होंगे ताकि ये सड़कें बनाई जा सकें। इसीलिए गोथम गांव के लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया और तभी इन लोगों ने एक अजीब प्लान बनाया। दोस्तों इस दौर में लोग मानते थे कि अगर कोई इंसान पागल है तो इसकी वजह से दूसरे इंसान को भी ये पागलपन लग सकता है। कितनी अजीब बात है, लेकिन इस दौर में लोग यही सोचते थे। अब हुआ ये कि किंग जॉन के लोग इस जगह का दौरा करने आए तो इस गांव के लोगों ने पागल होने की एक्टिंग की। अब बादशाह के लोगों ने जब देखा कि इस गांव के ज्यादातर लोग तो पागल हैं, तो इन्होंने बादशाह को ये सारी बात बताई। किंग जॉन ने इस गांव की तरफ आने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन दोस्तों तभी से गौतम नामी गांव एक पागल गांव के नाम से मशहूर हो गया। पूरे बरतानिया में ये कहानी मशहूर हो गई कि इंग्लैंड में गौतम नाम का गांव है जहां ज्यादातर पागल लोग रहते हैं। बैट्समैन भी एक शहर गोथम सिटी में रहते हुए देखा गया। दरअसल इंग्लैंड के इसी छोटे से गांव को जहन में रखकर इस शहर का नाम सोचा गया था। दोस्तों इसके अलावा वक्त के साथ साथ कई कहानियां मशहूर हुई कि बैटमैन के करैक्टर के पीछे दरअसल एक आदमी मौजूद था। जैसा कि मशहूर हुआ कि 1884 में यानी आज से 140 साल पहले यूके में ही स्कॉटलैंड में एक आदमी वैन रूस रहता था। यह आदमी एक मास्क पहनता था और अपने शहर के क्रिमिनल से लड़ रहा था। इसकी ये तस्वीर भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। मशहूर ये हुआ कि इसी आदमी को जहन में रखकर बैटमैन का करैक्टर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं। इस आदमी का असल नाम बिल स्मिथ था। ये तस्वीर 1892 में अमेरिका में दी गई थी। ये आदमी एक कसाई की दुकान पर काम करता था। इसका नाम बैटमैन से कोई ताल्लुक नहीं था। इसने ये मास्क पहनकर तस्वीर क्यों खिंचवाई कोई नहीं जानता। एक और चीज जिसको जहन में रखकर बैटमैन का करैक्टर बनाया गया वो मशहूर आर्टिस्ट अनार रेडी मेंशी की बनाई गई डिजाइन थी, जिसमें इसने एक फ्लाइंग डिवाइस दिखाई थी। इन्हीं ड्राइंग को जहन में रखकर बैटमैन के विंग्स डिजाइन किए गए थे। एक और करैक्टर जिसको सोचकर बैटमैन को बनाया गया वो जोरो था। इस करैक्टर को सबसे पहले लोगों ने एक नावल में पढ़ा था। 1920 में एक फिल्म आई थी मार्क ऑफ जोरो, जिसमें जोरो के नाम के करैक्टर ने एक मास्क पहना हुआ था। बैटमैन इसी करैक्टर को भी जहन में रखकर बनाया गया था। दोस्तों ये सारी कहानियां दरअसल बैटमैन के पीछे मौजूद हैं। एक ऐसा करैक्टर जो आज बेशक पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उतने के लिए अल्लाह हाफिज़।